तो हम मेष लगन में सूर्य और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। जब सूर्य और चंद्रमा की युति आपके लगन कुंडली में विभिन्न भावों में बनेगी। इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपका मेष लगन हो और सप्तम भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति बने तो इस युति से आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इन दोनों का जो डिस्पोजिटर है वो शुक्र बनता है, इसलिए आपको शुक्र को देखना बहुत ज़रूरी है। और सप्तम भाव में सूर्य नीच की स्थिति में हो जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ये देखना है कि सूर्य आपका कितना ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पर, और चंद्रमा यहाँ पर सूर्य से जितना अधिक दूरी पर हो उतना अच्छा है। चंद्रमा अस्त बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर चंद्रमा अस्त हो गया तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी अपने जीवन साथी के साथ। तो सूर्य जितना अधिक यहाँ कमज़ोर स्थिति में होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। अक्सर ये जो स्थिति है वो जीवन साथी के साथ कलह उत्पन्न करेगी, आप में बहुत ज़्यादा ईगो भरेगी और आपके जीवन साथी को भी यही सेम प्रॉब्लम देगी। बट अब हम यहाँ पे अगर देखें कुंडली की प्लेसमेंट के हिसाब से और भावों के हिसाब से, तो चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड बनते हैं और फोर्थ लॉर्ड होके वो आपके सेवन्थ हाउस में आते हैं, यानी अपनी मित्र राशि में, शुक्र की राशि तुला में होंगे। तो चंद्रमा अगर यहाँ अस्त नहीं हुए और अगर वो सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हुए तो बहुत अच्छा है चंद्रमा यहाँ पर। तो इस वजह से आप में क्रिएटिविटी और इवन आपके जीवन साथी में भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होने की संभावना है, यानी उनका माइंड बहुत क्रिएटिव होगा, वो कोई फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी भी पुरुष के चार्ट में ये युति बन रही है तो उनकी जो वाइफ होगी वो काफ़ी अट्रैक्टिव होगी और बहुत कुछ वो सीखने समझने में माहिर होगी या वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगी, इस बात की संभावना बहुत ही अधिक है। इसके साथ साथ जो आपके जीवन साथी हैं, यानी अगर पुरुष का चार्ट हो तो आपकी जो वाइफ होंगी वो अपने माता और पिता दोनों की ही काफ़ी ज़्यादा चहेती हो सकती हैं। अब यहाँ पे अगर सूर्य बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो ये दिखाता है कि आपका जो जीवन साथी है वो किस प्रकार से आपकी पूरी लाइफ को डोमिनेट करेगा। तो ऐसे में जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने में आपको दिक्कतें रह सकती हैं। अब यहाँ पे सूर्य जितना अधिक मजबूत होगा, हालांकि उतना अधिक आप में टैलेंट होगा, उतनी अधिक आप में क्रिएटिविटी होगी और उतना ही अच्छे से आप अपनी संतान के साथ समय बिता पाएंगे। फिफ्थ लॉर्ड यहाँ पर सूर्य हैं और सूर्य आपके सेवन्थ हाउस में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर नीच की स्थिति में हो रहे हैं सूर्य, यानी नीच के हो रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कि आपके जो घर वाले हैं वही आपकी मैरिज करें। आपके पिता और माता का रोल आपकी मैरिज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके पार्टनर के सिलेक्शन में। इसके साथ साथ ये स्थिति कभी कभी आप में बहुत ज़्यादा ईगो को दिखाती है। आप हमेशा किसी का भी ज़्यादा सुनेंगे नहीं, हमेशा खुद की बातों को ही फॉलो करेंगे, खुद के मन की बात को ही मानेंगे। अब चंद्रमा और सूर्य जब भी सप्तम भाव में साथ होते हैं तो ये इशारा करता है कोई भी ऐसा काम करने की तरफ जहाँ पर आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, या जो समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनकी सहायता आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये आपको पॉलिटिक्स से जोड़ सकता है, किसी भी प्रकार के ऐसे काम से जोड़ सकता है जहाँ पर आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं या इंडिविजुअली अपनी कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप एक अच्छे कवि, एक अच्छे वक्ता या एक अच्छे लेखक बन सकते हैं। तो ये कंजक्शन की वजह से आपकी एजुकेशन और आपके पार्टनर की एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी और अधिक अच्छी होने की संभावना है। यहाँ पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ पर जो इम्पेक्ट है आपके माता पिता का वो काफ़ी गहरा रह सकता है, और जीवन साथी आने के बाद आपके ऊपर आपके जीवन साथी का जो इम्पेक्ट है वो ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा ख़राब रह सकता है कभी कभी। अगर यहाँ सूर्य ज़्यादा मजबूत हुआ तो आपके जीवन साथी का जो आप पर इम्पेक्ट पड़ेगा वो ख़राब पड़ेगा। अगर सूर्य यहाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ डिग्री वाइज तो ऐसे में जीवन साथी के साथ आप अच्छे से तालमेल बिठा लेंगे। अब आपको शुक्र को देखना पड़ेगा, यहाँ शुक्र कैसे स्थिति में है। शुक्र आपका जितना अधिक मजबूत होगा, समझ लीजिए कि आपका पार्टनर आर्थिक रूप से उतना ही अधिक मजबूत होने की संभावना बनेगी। आपकी जो पब्लिक इमेज है या जो एक सोशल इमेज है वो अच्छी होने की संभावना है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होने की संभावना रहेगी, लेकिन आपका नेचर थोड़ा इगोइस्टिक अवश्य होगा। अब क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों का ही एक ही एस्पेक्ट है तो आपके लगन को ही ये देखेंगे। अब सूर्य हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक ग्रह हैं, और अगर ये अपने उच्च के घर को देखेंगे, मेष राशि पर जब ये दृष्टि डालेंगे तो आपको और ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएंगे, और ज़्यादा ईगोइस्टिक बनाएंगे। इसी प्रकार से चंद्रमा भी जब आपके लगन को एस्पेक्ट करेंगे तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ देंगे, काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन देंगे और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव स्किल्स प्रोवाइड करेंगे।
अब अगर हम ये मान लें कि यहाँ पे चंद्रमा है वो सूर्य से अस्त है, तो सूर्य से अस्त होने के केस में हालांकि आप अपने जीवन साथी के साथ तालमेल नहीं बिठा सकेंगे, पर ये आपके मन को काफ़ी मजबूत करेगा। मन को मजबूत करने के साथ साथ इस बात की बहुत अधिक संभावना कि मैरिज के पश्चात आप ज़्यादा धनवान हो सकते हैं। आपके घरेलू सुख में और इवन अपने प्रोफेशन में कुछ आप बदलाव देख सकते हैं, और जो बदलाव आप देखेंगे वो आपके फेवर में ही होंगे अधिकतर। इस केस में आपको ये देखना है कि चंद्रमा कितना ज़्यादा क्लोज है सूर्य के चंद्रमा जितना अधिक क्लोज होगा, समझ लीजिए आपके पार्टनर का बिहेव उतना ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की संभावना बनेगी, बट ये आपको भी काफ़ी स्ट्रिक्ट बनाएगा। अब चंद्रमा अस्त है या चंद्रमा ज़्यादा क्लोज है सूर्य के, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात भी है, क्योंकि इससे आपका मन बहुत स्ट्रांग रहेगा। आप फालतू की बातें नहीं सोचेंगे, आप अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, आप उतने अधिक इमोशनल नहीं होंगे। इसके साथ साथ आपको निर्णय लेने में भी कठिनाई नहीं होगी, आपका मन बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा। हालांकि अब आप दूसरों को बहुत जल्दी और तेज़ी से प्रभावित करने वाले होंगे अपनी पर्सनैलिटी से या अपनी बातों से, तो कहीं ना कहीं अब आपके टैलेंट का रोल, आपकी पर्सनैलिटी का रोल, ये आपकी कैरियर में और आपकी पूरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ आपका जीवन साथी आने के पश्चात आप अपनी घरेलू जीवन में भी और अपने प्रोफेशनल कैरियर में भी कुछ अच्छे और बड़े डिसीजन लेने को देखेंगे। अब यहाँ सूर्य जब आपके लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो सूर्य आपको और ज़्यादा एनर्जेटिक बनाते हैं। इस वजह से हो सकता है कि आपको सरकार से लाभ मिल सकता है जीवन साथी आने के पश्चात, और कहीं ना कहीं आपकी मेंटलिटी काफ़ी ज़्यादा चेंज होती रहेगी लगातार। आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ज़्यादा मानसिक रूप से मजबूत होते रहेंगे। तो ये स्थिति ये दिखाती है कि आप हर प्रकार की समस्या को हैंडल करने में माहिर होंगे। आप हमेशा हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। लेकिन अब आप कितना ज़्यादा इगोइस्टिक बनते हैं इस कंजक्शन की वजह से, बस ये जो ईगो है वही आपको परेशान करेगा बार बार।